हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 18 अक्टूबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको कंप्लीट डिटेल से कराए जाएंगे। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत करें बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब बनाया गया? यह बनाया गया 17 अक्टूबर को। जो विकासशील देश है उनमें यह गरीबी उन्मूलन दिवस पे आपस में बातचीत होती है, जो उन गरीबी को कैसे दूर किया जाए। 1 अक्टूबर अन्य इम्पोर्टेंट डे अक्टूबर माह के 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। जो अक्टूबर माह के इम्पोर्टेंट डे है अब तक के वो कंप्लीट करा दिए हैं। आप इनको बार बार रिपीट करके याद करो जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? ये जीता है रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट ने। ऑप्शन सी सही है। कौन सी फिल्म? रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है इस फिल्म ने। ऑप्शन सी सही है, ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है? ये खोजी गई है मिजोरम में। ये टोड क्या है? एक मेंढक की प्रजाति है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ, मिजोरम की कैपिटल में। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 के खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिल्लांग ने की। संपाचारकूट त्योहार जो कठपुही त्योहार मणिकूट पोलकूट त्योहार जोरम्मा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है। 20 फरवरी को राज्य दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 20 फरवरी को राज्य दिवस मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश भी मनाता है। 4 ये तो आ ही गया ऊपर, तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये मिजोरम का आप मैप देख रहे हो, पूर्वी भारत में स्थित है मिजोरम। और मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। और मिजोरम की सीएम कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम की गवर्नर कौन है? हरिबाबू कम्बमपति। हरिबाबू कम्बमपति, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मिजोरम आप लोकेशन देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? ये बढ़ी है 17.90%। कितने प्रतिशत? 17.90%। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 17.90% बढ़ी है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? ये मिला है पंजाब के। कौन से? नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार, यह है पंजाब का। पंजाब सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। चलने का अधिकार मतलब हर रोड बनेगी उस पर फुटपाथ का होना अनिवार्य होगा, जिससे पैदल यात्री भी चल सके। यह है चलने का अधिकार, आपको ध्यान होना चाहिए। यह आप पंजाब की लोकेशन देख रहे हो भारत के मैप में। उत्तर पश्चिमी स्थिति में उत्तर की साइड है पंजाब और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, तीनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ये आपको पता होना चाहिए। और पंजाब के सीएम कौन है? भगवत मान सिंह। और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवार लाल पुरोहित। और पंजाब का ये आप मैप देख रहे हो, तो आपको कंप्लीट फैक्ट पंजाब के बारे में पता होना चाहिए। अनुराग वर्मा पंजाब के मुख्य सचिव है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी बताया, तो आपको कंप्लीट फैक्ट पंजाब के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की? ये की भारत एवं ब्रिटेन ने। ऑप्शन ए सही है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा। यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। यह आपको कंप्लीट फैक्ट यूके मतलब ब्रिटेन के बारे में पता होना चाहिए। ये आप लोकेशन देख रहे हो ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे। ये आपको पता होना चाहिए। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पौंड। तो आपको कंप्लीट फैक्ट ब्रिटेन के बारे में पता होना चाहिए। एक यूरोपीय देश है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है झारखंड। अपने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला कौन सा प्रथम राज्य कौन सा बना है? ये बना है झारखंड। ऑप्शन सी सही है। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार बनाया गया। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की। अडानी समूह ने गोड्डा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको झारखंड के बारे में पता होना चाहिए। ये झारखंड की लोकेशन आप देख रहे हो, पूर्वी भारत में स्थित है झारखंड। और झारखंड का मैप भी आपके दिमाग में होना चाहिए। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। और झारखंड के सीएम कौन है? श्री हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और बिहार का विघटन करके झारखंड का निर्माण किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और खनिजों के मामले में झारखंड अव्वल है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया? ये किया गया तमिलनाडु में। ये 2019 में था चीन में, 2021 में था थाईलैंड में, और 2023 में तमिलनाडु में पाया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सांगो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में किसने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया? ये किया आर.के. सिंह, जो हमारे ऊर्जा एवं नवीनीकरण मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है आर.के. सिंह। इन्होंने किया। हाल ही में किसने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया? आर.के. सिंह ने। विद्युत एवं नवीनीकरण मंत्री आर.के. सिंह ने, जो केंद्रीय मंत्री है। ये आप तमिलनाडु की लोकेशन देख रहे हो। और प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु के बारे में देख ही सकते हो आप। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि। तो यह कंप्लीट फैक्ट आपको तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मधुल किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये बने मणिपुर की। किसके? मणिपुर की। ऑप्शन बी सही है। कौन? जस्टिस सिद्धार्थ मधुल। मणिपुर के खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने होनथड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय येसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया। मणिपुर में गान नंगाई
उत्सव मनाया गया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए। आप देख ही रहे हो जस्टिस सिद्धार्थ मधुल जो मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी, जस्टिस सिद्धार्थ मधुल। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। तो ये आप कंप्लीट मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए। और मणिपुर अभी चर्चा में रहा वो अमानवीय घटनाओं के कारण, हिंसा के कारण। ये आपको पता होना चाहिए मणिपुर के बारे में। और जस्टिस सिद्धार्थ मधुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी। ये मणिपुर हाई कोर्ट की लोकेशन देख रहे हो और ये है जस्टिस सिद्धार्थ मधुल जिसकी इमेज आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहितसारी का निधन हुआ है? ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये थे फिनलैंड के। ऑप्शन सी सही है। यह मार्टी अहितसारी फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति। और ये इनकी इमेज देख रहे हो, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और ये शांति नोबेल पुरस्कार भी विजेता भी रहे हैं। कौन? मार्टी अहितसारी ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ये क्या है? अर्दिम बागची को। ऑप्शन बी सही है, रिद्दम बागची को। साउथ इंडिया बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मनोहर बने हैं। बेल के निर्देशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। PUGPO के वैश्विक CEO के रूप में निब्रोन मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। RBI ने श्री मनोज कपूर को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया विज्ञान भारती के साथ। इसरो इंडियन स्पेस एरोनॉटिक्स सेंटर। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कहाँ? इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और इसके प्रमुख या कार्य MD कौन है? चेयरमैन कौन है? यह है S सोमनाथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्थापना 1969 में और मुख्यालय बेंगलोर में और मुखिया S सोमनाथ। तो आपको कंप्लीट इसरो के बारे में पता होना चाहिए। ये आप इमेज देख रहे हो, रिदम बागची जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी सदस्य नियुक्त हुए हैं। कौन? रिदम बागची। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया? ये किया मुंबई में। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया मुंबई में। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये किया है नासा ने। ऑप्शन सी सही है, नासा। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। और इसके मुख्य कौन है या प्रमुख कौन है? नेल्सन। ये आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव बनाया गया? ये बनाया गया नागालैंड में। ऑप्शन सी सही है, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है। कईयों ने डिटेल से लिखा है। आप जितना लिखोगे उतना ही आपका को याद रहेगा। तो आप जितना हो सके उतना लिखकर जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आपका करंट मजबूत होगा। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? सूडान, मोरक्को, इक्वेडोर, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और चैनल पर विजिट कर इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर और लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।